So hello guys, welcome to our YouTube channel Cortex Learning. Today we are going to make video on how to use Cortex platform and how to use tools on Cortex platform. तो guys आज हम लोग Cortex platform पर ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग tools का यूज़ करते हैं। ये हमारी पहली क्लास है और इसी क्लास की हम आगे सीरीज़ चालू करेंगे किस तरीके से हम लोग टूल्स का यूज़ करते हैं। जितने भी टूल्स हैं उनका यूज़ करते हैं कॉर्टेक्स प्लेटफॉर्म पे। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ मेरा अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है कि जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, किस तरह से मैंने ट्रेड ली है, क्या रीज़न था यहाँ पे ट्रेड लेने का, वो चीज़ आप मिस कर जाएंगे और उस चीज़ को मिस करने की वजह से आप हो सकता है कि लॉस भी कर जाओ। क्योंकि मैं इस वीडियो में बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो हो सकता है कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी का मील का पत्थर साबित हो सकता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में अब तक आपने जो भी लॉस खाए हों, अगर आप बिगिनर हैं, आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, तो आपने अपना कैपिटल खो दिया है या लॉस कर दिया, तो वो लॉस रिकवर करने में भी आपका ये जो टूल्स है वो बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो बिल्कुल गाइस, जो लोग नए हैं वो भी वीडियो देखें। अगर पसंद आता तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक्चुअली ये मेरा लाइव अकाउंट है और मेरे लाइव अकाउंट में भी बैलेंस है 5,900 कुछ, आप देख पा रहे हैं। तो एक्चुअली ये बैलेंस होने को 5 लाख भी था, लेकिन मैं आपको अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो अब मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और जल्दी से कुछ करेंसीज हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो कुछ करेंसीज हम लोग अभी ऐड करके देखते हैं कहाँ हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। तो जल्दी जल्दी हम लोग करेंसी ऐड करते हैं 2-4, और फिर मैं बताता हूँ कैसे किस तरीके से हम लोग टूल्स को सेटअप करेंगे और टूल्स को लगाएंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, इम्पोर्टेंट है वीडियो बहुत ज़्यादा, और स्पेशली बिगिनर्स। और मैं तो उन लोगों को बोलूँगा जिन लोगों का थोड़ा बहुत लॉस है, तो इस जो टूल्स से आप लोग अपना 100% लॉस रिकवर कर पाएंगे। तो जल्दी से हम लोग कुछ करेंसी डाल लेते हैं, रैंडम करेंसीज कुछ 5-10 करेंसीज हम लोग ऐड कर लेते हैं। और ये जो हमारा बैलेंस है, ये हमारी एक्चुअली 3K वाली सीरीज़ चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपडेट किया हुआ है। हम ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करते हैं। आपको पता है यूट्यूब पे कुछ भी हो सकता है, लोग किस तरह से डेमो अकाउंट को शो ऑफ कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा टूल सेक्शन है। टूल सेक्शन में हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे, ये एक निशान बना हुआ, तो आप लोग देखेंगे खूब सारे यहाँ पे टूल्स दिखेंगे। एलिगेटर है, बॉलिंजर बैंड है, और सुपर ट्रेंड है, मूविंग एवरेज है, पैराबोलिक एसआर है, जिग जैग है। तो सबसे पहले हम लोग आज हम यूज़ करेंगे जिग जैग का। तो जिग जैग को किस तरह से सेटअप करना है ये आप देख लीजिए। इसमें आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होगी। तो ये सेटिंग्स क्या क्या चेंज करनी मैं बताता हूँ आपको। डेविएशन है, आपको वो करना है 5.02, और डेप्थ को आपको करना है 9, और बैक स्टेप को आपको करना है 2। कलर कोड इसका हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिख पाए। पर्पल कर लेते हैं, पर्पल ज़्यादा बेटर है। तो ठीक है, तो गाइज़ ये सेटिंग्स आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, किस तरीके से ये सेटिंग हमने की है। ये सेटिंग आप लोग भूलना मत। यही सेटिंग आप लोगों को अपने जिग जैग के ऊपर लगानी है। तो मैं आपको यही बोल रहा था कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिग जैग को आप किस तरह से यूज़ करेंगे, ये चीज़ अब मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग जल्दी से देखते हैं और अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। एक अपॉर्चुनिटी अभी हमें यहाँ मिली थी, लेकिन वो हमारे से मिस हो गई। ये ग्रीन का हमारा अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ ग्रीन का हमें ट्रेड लेना था, और ये शॉर्ट ट्रेड बन रही है, वो मिस हो गई है। देखो गाइज, ये मेरा डेमो अकाउंट नहीं है, मेरा रियल अकाउंट है। मैं आप लोगों को अभी अपने रियल अकाउंट में आपको ग्रो करके दिखाऊंगा। अगर मेरा कैपिटल 5,900 है, तो मैं अगर इसको 800 या 900 रुपये ग्रो कर लूँगा तो दैट इज़ सफिशेंट फॉर मी, है ना। एक अपॉर्चुनिटी अभी हमें यहाँ मिल सकती है,
और यहाँ हमने एक ट्रेड प्लेस की है और गलती से मुझसे गलत ट्रेड प्लेस हो गई है और मैंने जल्दबाजी में यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया। लेकिन हाँ, मुझे पता है अगर मेरा एनालिसिस सही है तो इसकी अगली कैंडल 101% आएगी। तो देखो, आपका अगर एनालिसिस सही है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ को मिस कर दिया था। यहाँ पे हम लोगों को मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बात करने के चक्कर में एक ट्रेड जल्दी से ले लिया। मुझे पता है लॉस होगी मेरी, और मैं अब इसको ये वाली एक्चुअली हमारी शॉर्ट ट्रेड थी, लेकिन मैंने वो जल्दबाजी में ले ली और ये 100% विन होगी। क्योंकि देखो, अगर आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है तो आपको कैंडल के ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है। अगर आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो ट्रेड जो, अब देखो अप ट्रेंड मार्केट है, ये आप चाहे तो लॉस भी हो सकती थी। तब तक मैं आपको बताता हूँ, हम दूसरी अपॉर्चुनिटी भी देख लेते हैं। वो ट्रेड तो हमें पता है वो शॉर्ट विन होगी। अभी मैं बताऊंगा आपको उस ट्रेड को लेने के पीछे रीज़न। अप ट्रेंड मार्केट था, फिर भी मैंने वहाँ पे आपको डाउन की ट्रेड क्यों ली। पहले हम एक बार देखते हैं वहाँ ट्रेड का क्या स्टेटस है। देखो, स्ट्रॉन्ग विन हो रही है और होनी भी थी। एक्चुअली वो जो पहले वाली ट्रेड थी वो मैंने बिना देखे जल्दी में प्लेस कर दी थी, लेकिन हाँ, ये शॉर्ट ट्रेड थी। देखिए, इस ट्रेड को लेने के पीछे रीज़न ये था, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। इस ट्रेड को लेने के पीछे रीज़न ये था, देखिए यहाँ जिग जो है वो एक स्ट्रॉन्ग वीक कैंडल के ऊपर टच हो रहा है, और जब ये 2-3 ऐसा ट्रेंडी मार्केट होता है और 2-3 ग्रीन कैंडल बन रही है और एक हैमर बनता है, हैमर के बाद एक अगेन हैमर बनेगा जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग जिगजैग जिसकी वीक को टच करेगा। उसके बाद एक एरर के बाद अगर आप ट्रेड लेंगे डाउन की, तो वो शॉर्ट ट्रेड होती है वो अप ट्रेंड मार्केट में। जिगजैग की एक कंडीशन यही है कि आपको ट्रेंडी मार्केट चूज़ करना है। ट्रेंडी मार्केट में जिगजैग की एक्यूरेसी 90 to 95% आपको मिल सकती है। तो यही मैं बताना चाह रहा था आपको। देखिए, आप लोगों ने अभी तक कितने ट्रेडर्स को चूज़ किया होगा टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, लेकिन आप लोगों को पता है रियल जो सच्चे ट्रेडर्स है वो मिलना बहुत मुश्किल है। तो देख सकते हैं आपने, अभी तक हमने एक ट्रेड लिया और वो विन हुई है। उसके पीछे रीज़न यही था कि हमारा स्ट्रॉन्ग एनालिसिस था। ये जो ट्रेड थी ये जिगजैग टाइप 1 पे ट्रेड थी। अब मैं आपको जिगजैग टाइप 2 पे ट्रेड बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे थोड़ी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं, फिर आपको बताता हूँ मैं क्या क्या टाइप होते हैं जिगजैग में भी, टाइप 1, टाइप 2। अभी हम लोगों ने टाइप 1 पे ट्रेड की थी और यहाँ एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। थोड़ा सा मैं जूम इन करके मार्केट को एनालिसिस कर लेता हूँ पीछे। रेफरेंस देखना भी ज़रूरी होता है जिगजैग में भी। और एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, और इस तरीके का अगर मार्केट है, देखिए आपको दिखेगा एक ट्रेंडी मार्केट जा रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है, फिर एक कैंडल्स है जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग वीक है और नीचे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग वीक है। फिर उसके बाद एक कैंडल आपको ग्रीन कैंडल ऐसी मिलेगी जिसमें दोनों तरफ की वीक बराबर है, और उसके बाद अगर एक रेड कैंडल बनती है, उसके अगली कैंडल आपको एक कंफर्मेशन देगी कि आपको अगली ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, है ना। उसके बाद ये देखिए सेम वही ट्रेंडी मार्केट है ना। और यहाँ पे आपको 3-4 कैंडल दिख रही है, एक कैंडल आपको दिख रहा है, आपको यहाँ दिखेगा कि एक कैंडल ग्रीन है, फिर ग्रीन कैंडल है, फिर उसके बाद एक कैंडल ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखेगी, और एक कैंडल आपको दिखेगी जिसके अंदर वीक दोनों तरफ लगभग बराबर है। तो उसके बाद हम लोगों को वेट करना है थोड़ा सा और देखना मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है, और फिर उसके बाद हम लोग एक अपॉर्चुनिटी यहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर हमें लगता है कि ये हमारे लिए सही मार्केट है और जिगजैग हमें सही इंडिकेट कर रहा है, तो हमें वहाँ पे एक ट्रेड निकालनी है।
अभी फ़िलहाल थोड़ा सा एक बार रेफरेंस चेक करते हैं, देखते हैं क्या हमारा मार्केट का। अभी यहाँ मुझे लग रहा है एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है और हमें यहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए। आई थिंक इसी करेंसी में हमें एक ट्रेड मिलेगी अभी, और वो ट्रेड लेंगे। देखो आपको पता है यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको फेक अकाउंट्स दिखाएंगे, फेक मेंबर्स दिखाएंगे। मतलब एक्चुअली ट्रेडिंग में आप लोगों को आपकी हार्ड मनी को एक मिनट पहले हम ट्रेड लगाते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। एक आपकी ट्रेड लिया है और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी, ब्रेकआउट भी हुआ था, साथ में जो जिग है उसने भी हमें इंडिकेट किया था कि आप अप ट्रेंड के लिए जा सकते हो। तो एक हमारी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेड है यहाँ पे, मूविंग होती। मैं बताता हूँ आपको क्यों ली थी। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था, देखो आपको ग्रीन ट्रेंडी मार्केट है, अप ट्रेंड मार्केट है, वहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखी थी। उसके बाद आपको फिर एक कैंडल ऐसी दिखी थी जिसके अंदर वीक दोनों तरफ बराबर था। फिर एक रेड कैंडल आई थी। उसके बाद एक डोजी बनी थी। वो डोजी एक्चुअली डोजी नहीं थी, होना उसको ग्रीन ही चाहिए था, लेकिन बाइनरी ट्रेडिंग में एरर्स आ सकते हैं, इसलिए एक बार एक ग्रीन कैंडल अच्छी बनने के बाद हम लोगों ने अब एक अप की ट्रेंड ली, क्योंकि वो शॉर्ट ट्रेड थी ये। और जो जिग है वो हमारा इस कैंडल को नीचे से काटते हुए जा रहा था। मतलब जो ग्रीन कैंडल्स थी उस जिग के अप साइड में ही थी ज़्यादातर। तो इस वजह से जिग हमें यही बता रहा था कि अभी अप ट्रेंड मार्केट रहने वाला है। और जब एक ग्रीन इस वाली कैंडल के बाद जो वीक जिसमें बराबर है दोनों तरफ, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, और फिर उसके बाद हमें वहाँ पर फिर से ग्रीन कैंडल देखने को मिली। तो वो कंफर्मेशन हो चुका था कि अब हमें अप ट्रेंड में जाना चाहिए था। हालांकि इसकी अगली वाली ट्रेड भी हम लोग ग्रीन की ले सकते थे, लेकिन हमें एक करेंसी में एक बार एक ही ट्रेड निकालनी है। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि किस तरह से आप लोगों को मार्केट में यूट्यूब पे भरे पड़े हैं ट्रेडर्स, जारा ट्रेडर, सारा ट्रेडर, और 3 स्टेप कंपाउंडिंग, 7 स्टेप कंपाउंडिंग। एक्चुअली $70 से या $100 से $3000 बनाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको $3000, $4000 ऐसे दिखाते हैं जैसे बहुत मजाक है, लेकिन आप कब वो $3000-4000 के चक्कर में अपना 3-4 हज़ार लॉस कर देते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि भाई यहाँ ट्रेडिंग कम्युनिटी में फेक लोगों की भरमार है और अच्छे लोगों की कमी है। तो आप लोगों को जब तक आप खुद से ट्रेडिंग करना नहीं सीखोगे, तब तक ये लोग आपको लूटते रहेंगे सिग्नल्स देने के बहाने। सिग्नल्स देना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनकी मेंटलिटी आप लोग नहीं समझ पाओगे। वो आपका लॉस कराना चाहते हैं या प्रॉफिट कराना चाहते हैं। आपको अप डाउन करा के कब आपका अकाउंट डाउन हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को सीखनी पड़ेगी कि किस तरह से हम लोगों को ट्रेड लेनी है। हालांकि देखो इसमें कोई बुराई नहीं है सिग्नल लेने में, सिग्नल देने में, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कौन सा ट्रेडर ज़्यादा बेटर है, कौन हमें ये चाहता है कि हम लोग ग्रो करें। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब हम जल्दी से अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, एक और अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद हम लोग देखते हैं। देखो स्मॉल अकाउंट में आप 600-1000 रुपये ग्रो कर लो, खूब है। अगर आपका बैलेंस 5000 तक है और 5000 रुपये में आप अगर 800 या 1000 रुपये ग्रो कर लेते हो तो डेट इज़ इनफ। उसके बाद आप लोगों को ट्रेड नहीं करनी। एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कॉल का सिग्नल है, हमारा मिस हो चुका है। ये कॉल का सिग्नल था एक्चुअली, और लेकिन हम लोग लेट हो गए थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आराम से ट्रेडिंग करनी। ट्रेडिंग में कोई जल्दबाजी नहीं, सारे दिन मार्केट चलता है। और हाँ एक और चीज़, ये जिग को आप जितनी प्रैक्टिस करोगे डेमो में उतना आपके लिए बेटर है। जब आप प्रैक्टिस अच्छी हो जाए उसी के बाद आप इस पर लाइव मार्केट में ट्रेड करना, ये मेरा सजेशन है। और अमाउंट एक साथ बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक अपॉर्चुनिटी थी जो मिस हो चुकी थी।
अब मैं एक अपॉर्चुनिटी और देखता हूँ, अगर हमारे उस अपॉर्चुनिटी में अच्छा ट्रेड लगी तो हम उसको, तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। लाइव ट्रेडिंग में यही दिक्कत है, नहीं तो अभी कंपाउंडिंग करने वाला है तो आपको डेमो अकाउंट से कट कर 3-4 स्टेप करके दिखा देते लो, ऐसे होती है ट्रेडिंग। लेकिन जब कोई लाइव ट्रेडिंग होती है तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। अब यहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लाइव ट्रेंडी मार्केट है, जिग हमें इंडिकेट कर रहा है। एक ट्रेड हम यहाँ पे लगाएंगे आपकी, देखो अभी ये अभी डाउन आ रहा है, लेकिन मुझे पता है ये ग्रीन ही बनेगा। आई एम 100% श्योर, क्योंकि देखो जो जिग है ना, वो अभी सारी कैंडल्स को कवर करता हुआ जा रहा है। यहाँ पे अभी किसी भी कैंडल को उसने ऐसा इस तरह से वीक नहीं छोड़ा है, या वीक को टच नहीं किया है कि वो वापस वहाँ से रिवर्सल हो जाए। तो अगर आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है तो वह 101% आपके, अगर मार्केट अकॉर्डिंग है तो 101% आपकी विन होगी। हाँ, किसी दिन मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करता है किसी भी लेवल्स को, तो उस दिन हो सकता है आपका लॉस भी हो सकता है। उस दिन आपको जिग भी काम नहीं करेगा, या कैंडल्स ट्रेड लाइन कुछ भी काम नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका एनालिसिस सही है, मार्केट अकॉर्डिंग है, तो 101% होगी। और ये विन ओहो, मैंने गलती से 2 ट्रेड लगा दिया। हालांकि ये विन ही होगी, लेकिन मुझे लगाता है रेड डोजी में नहीं। लेकिन देखो एनालिसिस सही हो तो उसको ग्रीन आना था, और वो ग्रीन ही बनी। अभी आगे के 2-3 कैंडल्स भी इसमें ग्रीन ही बनेगी, लेकिन हमें सिर्फ एक ट्रेड करनी है। 1 या 2 ट्रेड करने के बाद उस मार्केट में नहीं रुकना ज़्यादा, क्योंकि अगर आप लगातार उसी मार्केट में रुकोगे तो कब मार्केट रिवर्सल हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका अकाउंट भी रिवर्स होना चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, थोड़ी छोटी चीज़ें। तो यहाँ पे ट्रेड लेने के पीछे रीज़न क्या था मैं बताता हूँ आपको। देखो, एक तो ये ट्रेंडी मार्केट है पूरा, सबसे फर्स्ट कंडीशन यही है कि आपका ट्रेंडी मार्केट होना चाहिए जिग के लिए। जिग लगा के और छोड़ देना आपको, जो मैंने बताया था सेटिंग्स, वो सेटिंग्स करनी है और जिग लगा लेना। फिर उसके बाद देखो, ये 3-4 कैंडल ग्रीन थी, फिर एक रेड कैंडल बन रही थी, फिर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी, तो वहाँ से हमें कंफर्मेशन था कि हाँ ये अब ग्रीन ही कैंडल बनेगी। तो अगली 2-3 कैंडल्स का इसमें प्रेडिक्शन यही है कि ग्रीन बनेगी। लेकिन जब ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद जो ग्रीन कैंडल थी वो 101% शॉर्ट ग्रीन कैंडल्स थी, तो इसलिए मैंने वहाँ पर ग्रीन की ट्रेड ली थी। तो गाइस, मेरा तो यही कहना है आप लोगों से कि देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, अब यहाँ से हम स्टॉप करते हैं, क्योंकि देखो मेरा टारगेट पूरा हो चुका है। मैंने 5,900 कुछ से स्टार्ट किया था और 6,600 के आसपास है, तो लगभग 600-700 रुपये ग्रो कर लिए, तो डेट इज़ इनफ फॉर मी। तो मेरा आप लोगों को से यही कहना है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, आप लोग जिग पे प्रैक्टिस करना। कोई इश्यू आता है या कैसी लगी स्ट्रेटजी तो कमेंट करना। अगर आप लोगों को सक्सेसफुल रहती है तो कमेंट में ज़रूर आके एक बार लिखना कि हाँ सर अच्छी रही। टिल देन डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप चाहे तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह से हम लोग भी सिग्नल देते हैं हमारे टूल्स के ऊपर, हमारी पर्सनल स्ट्रेटजीज़ के ऊपर। और ये मेरा वादा है, आप लोग कभी लॉस में नहीं जाओगे अगर हमारे सिग्नल लोगे तो गुड बाय, and please like, share and subscribe. Thank you so much.